हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लेक्चर्स क्लब। अब जो हमारी वीडियो है जी, ये कंडीशनल जंप के ऊपर बनेगी। इससे पहले जो है हम अनकंडीशनल जंप की जो है वीडियो जो है वो देख चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब जो कंडीशनल जंप है ये डेफिनेटली सर्टेन कंडीशंस जब मीट करेंगी तभी ये इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट होगी। अब जो अनलाइक यानी कि जेएमपी इंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमने अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन यूज की थी, ये कोई ना कोई कंडीशन यूज करेगी। क्लियर? उसमें तो कोई कंडीशन नहीं होती थी, वो सिंपल जंप लिखा, आगे लेबल लगाया और वो जंप कर गई। लेकिन इसकी तीन कैटेगरीज हैं। एक ग्रुप वन है, एक ग्रुप टू है, ग्रुप थ्री है। ग्रुप वन में क्या है कि वो किसी एक फ्लैग की वजह से, किसी एक फ्लैग के वन या जीरो होने की वजह से वो जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। दूसरी कैटेगरी है कि वो साइन नंबर के लिहाज से चलेगी, साइन फ्लैग वगैरह के लिहाज से चलेगी कि साइन फ्लैग की क्या सिचुएशन है, उसके लिहाज से वो जंप करेगी। तीसरा यह है कि वो अनसाइन नंबर्स के हवाले से भी चलेगी। अब इन इंस्ट्रक्शंस की आपस में एक दूसरे से डिफरेंट आई है, इन बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। हम इन पर का ओवर व्यू करते हैं इनका, और देन हम इनकी एग्जांपल प्रॉब्लम्स भी करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूं कि सिंगल फ्लैग के लिहाज से जो इंस्ट्रक्शन चलेगी यानी कि ग्रुप वन वाली जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें देखें तो ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दी हुई हैं। ऑल्दो कि ये सारी की सारी नहीं है, लेकिन मैंने काफी हद तक यहाँ पे कवर की हुई हैं। तो ये जे जेड का मतलब है कि जंप करें अगर जीरो फ्लैग जो है वन हो जाए, यानी कि जीरो फ्लैग अगर वन हो जाएगा, जंप इफ जीरो का मतलब ये है कि जीरो फ्लैग वन हो जाएगा, तो ये इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करेगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। और इसके साथ जेई भी यूज किया जा सकता है। जेई की जो स्टेटमेंट है, ये भी जीरो फ्लैग जब वन हो जाएगा तो ये जंप कर जाएगा। अब इसकी ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन क्या है कि जंप नॉट जीरो, यानी कि जीरो फ्लैग अगर वन नहीं होगा देन वो जंप कर जाएगा। तो ये डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि फ्लैग्स के लिहाज से जो हैं अपने आप को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगी। जैसे जे ओ है, जंप इफ ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो फ्लैग वन हो जाए तो वो जंप कर जाए। ठीक है? तो ये डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि डिफरेंट किस्म के फ्लैग्स के लिहाज से एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है जी? सिमिलरली साइंड नंबर्स के लिए भी डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है जी? जैसे कि जे जेड है, जे ई है, जेड एफ इज इक्वल टू वन है, तो ये साइंड नंबर्स के लिहाज से भी चलेंगी। क्लियर? अच्छा, अब इसमें क्या है, जब साइंड नंबर्स की बात करेंगे तो हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। सीएमपिंग इंस्ट्रक्शन, सीएमपिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या होती है, ये मैं आपको बताता हूँ कि सीएमपिंग इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये होती है कि ये डिफरेंस निकालती है। डिफरेंस निकालने के बाद साइन फ्लैग के साथ कंपैरिजन होता है, और देन जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। इसकी हम अभी जो है वो एग्जाम्पल प्रॉब्लम भी करेंगे, तब आपको समझ आ जाएगी कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन को हमने कैसे यूज करना है। इसी तरह थर्ड कैटेगरी है जो कि अनसाइंड नंबर्स के लिए है। तो अनसाइंड नंबर्स के लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि अनसाइंड नंबर्स के लिहाज से भी चलेंगी, और इसके लिए भी कंपेयर का जो है वो यूज होगा। बेसिकली ये कंपेयर की इंस्ट्रक्शन आप इस तरह से कह सकते हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में आप सर्टेन लूप के ऊपर कोई ना कोई रिलेशन लगाते हैं। जैसे कि आई इज इक्वल, आई जो है वो अगर फॉर लूप लिखनी है तो फोर जो है आई इज इक्वल टू वन है, आई लेसर देन इक्वल टू सर्टेन नंबर है, सर्टेन कंडीशन है, या आई प्लस प्लस है। तो सर्टेन कंडीशन मीट होने के बाद ही वो लूप जो है वो कंप्लीट होती है, और देन वो एग्जिट हो जाता है लूप से, जो भी असेंबलर या कंपाइलर होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर कंपेयर के इंस्ट्रक्शन से फ्लैग्स अपडेट होंगे। फ्लैग्स अपडेट होने की वजह से वो सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो ट्रू या फॉल्स होंगी, और देन जो है जंप होगा। क्लियर? अब हम इनकी छोटी छोटी दो तीन प्रॉब्लम्स करते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कंडीशनल जंपिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एमुलेटर पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है आपको कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस जो है वो समझाने के लिए। तो यहाँ पर देखें, मैंने जे जेड नेक्स्ट जो है यूज़ किया है। इसमें जे जेड क्या है, वो कंडीशनल जंप है जो कि जीरो फ्लैग के लिहाज से चलेगा, और नेक्स्ट है वो लेबल जहाँ पर वो जंप करेगा। तो नेक्स्ट लेबल मैंने ये लगाया हुआ है। ठीक है? ये जंपिंग इंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने आपको, अनकंडीशनल जंप के अंदर मैंने ये आपको समझाया हुआ है। चलिए इसको जरा हम रन करते हैं प्रोग्राम को, और देखते हैं कि क्या है। तो अब हम फ्लैग्स को भी यहाँ पर जो है वो अपडेट कर लेते हैं। सही है? अब आपने फ्लैग्स देखना, फ्लैग्स के लिहाज से ये जंप करेगा। क्लियर? तो अब मैं करता हूँ मूव ए एक्स टेन। ठीक है जी? 10 हो गया। मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ ए एक्स में से 10, तो जब 10 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा तो जीरो फ्लैग जो है ना वन हो जाएगा, क्योंकि जीरो फ्लैग कब एक्टिवेट होता है, ये फ्लैग रजिस्टर में मैंने बताया हुआ है। क्लियर? जब सारा का सारा आपका आंसर जो है वो जीरो होता है, तो अब देखिए कि जीरो फ्लैग एक्टिवेट हो जाएगा।
देखें जीरो फ्लैग जो है वो एक्टिव हो गया, यानी कि 1 उसने शो कर दिया। ठीक है, अब जे जेड नेक्स्ट का क्या मतलब है कि वो देखेगा जीरो फ्लैग 1 है, देन वो नेक्स्ट पे जंप करेगा, जो कि अभी हमने देखा था वीडियो के अंदर। तो अब मैं जरा इसको क्लिक करता हूँ, यानी कि इसको रन कर रहे हैं, तो आप देखिए वो नेक्स्ट के ऊपर जंप कर गया, यानी कि वो मूव बी एक्स 5 पर उसने नहीं किया, बल्कि वो जंप कर गया मूव बी एक्स 3। तो अब बी एक्स में 5 की बजाय 3 जो है वो स्टोर होगा, देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैं इसका जरा ऑपोजिट करता हूँ, यानी कि जंप नॉट जीरो। ठीक है, उसके मैं इसमें हल्की सी चेंजेस करता हूँ। लेट से मैं करता हूँ मूव ए एक्स 9, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं जंप नॉट जीरो। चलें, जंप नॉट जीरो से पहले इसी को ही ऑब्जर्व करें, इसी को ऑब्जर्व करें। तो अब फ्लैग्स पे आते हैं, तो सब्ट्रैक्ट किया तो जीरो फ्लैग तो एक्टिवेट नहीं हुआ। अगर जीरो फ्लैग एक्टिवेट नहीं होगा तो पहले जब एक्टिवेट हुआ था तो बी एक्स में 3 स्टोर हो गया था, अब जो है बी एक्स में 5 स्टोर हो जाएगा। अब वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चला गया, उसने नेक्स्ट पर यानी कि जंप नहीं किया, नेक्स्ट वाले लेबल पर जंप नहीं किया, जबकि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर वो जंप कर गया, तो अब बी एक्स में जो है वो 5 जो है वो स्टोर हो गया। क्लियर, समझ आ गई आपको? इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट किस्म के फ्लैग्स की बेसिस के ऊपर जंप कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर लिखूं जंप नॉट जीरो, अगर जंप नॉट जीरो लिखूंगा जे एंड जेड, तो क्या इसको अब जंप करना चाहिए? हम फ्लैग्स पे जाते हैं जी। अब देखें कि अगर सब्ट्रैक्शन के बाद, यानी कि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस के बाद अगर जीरो फ्लैग एक्टिवेट नहीं होता, देन वो नेक्स्ट के ऊपर जंप कर जाएगा। तो यहां पर जाएं, आप देखें, अब आप देखें कि जीरो फ्लैग अभी तक 1 नहीं हुआ, जीरो फ्लैग एक्टिव नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ। तो अब आप देखें कि जंप नॉट जीरो, यानी कि जीरो फ्लैग अभी जीरो यानी कि सेट नहीं हुआ, तो जनाब वो नेक्स्ट पेज देखें आपको, आप देखा कि मूव बी एक्स 5 को वो स्किप कर गया और मूव बी एक्स 3 पर वो चला गया। इसी तरह हम साइन फ्लैग के लिहाज से भी जंप कर सकते हैं। साइन फ्लैग के लिहाज से क्या जंप करेंगे? अब देखें कि यहां पर अगर मैं लिखता हूं जे एस जंप साइन, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो साइन फ्लैग को देखेगा कि साइन फ्लैग जो है वो सेट हुआ है या नहीं, या एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ। हम जाते हैं इस पर, जब हम ए एक्स में से 10 निकालेंगे तो साइन फ्लैग जो है वो एक्टिवेट हो गया। अब ये जंप कर जाएगा कहाँ पर? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो अब देखें कि वो इसके ऊपर जंप कर गया मूव बी एक्स 3 के ऊपर। अगर मैं कहता हूं जंप नॉट साइन, तो ऑब्वियसली अगर जंप नॉट साइन होगा देन वो जंप करेगा। तो जंप नोट साइन के लेट से मैं ये करता हूँ, इसको 10 कर देता हूँ, इसको मैं 9 कर देता हूँ। जब 10 को में से माइनस करूंगा 9, तो साइन फ्लैग जो है एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप देखिए कि मैं जाता हूँ तो जंप नोट साइन नेक्स्ट है, अब वो देखेगा साइन फ्लैग तो एक्टिव नहीं हुआ, तो सेट नहीं हुआ 1 पे, तो वो क्या करेगा? जंप कर जाएगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, इन इंस्ट्रक्शंस को यूज करके, उनके फ्लैग्स को यूज करके हम कंडीशनल जंपिंग कर सकते हैं। तो ओवरफ्लो फ्लैग के हवाले से अगर हम करें तो हमें इसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेगी? याद करें, मैंने ओवरफ्लो फ्लैग में बताया, तो हमें ज़ाहिर बात है कि हमें ओवरफ्लो फ्लैग को एक्टिवेट करवाना पड़ेगा। तो ओवरफ्लो फ्लैग को हम कैसे एक्टिवेट करवा सकते हैं? ओवरफ्लो करवाने के बाद, तो लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ -80, सही है, एच, जो कि मैंने एग्जाम्पल ओवरफ्लो फ्लैग में जो एग्जाम्पल है मैं वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, जो मैंने ओवरफ्लो फ्लैग वाली वीडियो में एग्जांपल करवाई है, मैं उसी एग्जांपल को कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख लीजिएगा कि किस तरह से रेंज हम कैलकुलेट करते हैं साइंड और अनसाइंड नंबर्स की, देन आपको ये समझ आ जाएगा। सही है, तो मैंने ये काम किया अब। ठीक है, यहाँ पे चले, मैं आपको बिल्कुल प्रिसाइज करने के लिए मैं एल कर देता हूँ, और यहाँ भी मैं एल ही कर देता हूँ। सही है जी। अब मैं यहाँ पर कौन सी इंस्ट्रक्शन यूज करूँ? जंप ओवरफ्लो, जब भी अभी हमने देखा था जेरो वाली इंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, क्लियर। अब चलते हैं जिसको रन करते हैं और देखते हैं कि ओवरफ्लो होता है, तो ये जंप करेगा। तो नेक्स्ट करते हैं जी, नेक्स्ट करते हैं जी। अब देखें जी, ओवरफ्लो फ्लैग जो है वो एक्टिव हो गया। अगर ओवरफ्लो एक्टिव हो गया है तो इसको जंप कर जाना चाहिए नेक्स्ट के ऊपर। तो हम देखते हैं जंप करता है कि नहीं। वो आप देखें जंप कर गया। तो इस तरह से आप इन फ्लैग्स को यूज कर सकते हैं कंडीशनल जंपिंग करने के लिए। आई होप कि आपको अब अनकंडीशनल जंप के साथ साथ कंडीशनल जंप भी बिल्कुल सही समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।